डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल, जिस हिसाब से सभी सामान्य व्यावसायिक बुद्धि का हर व्यक्ति यह जानता है कि ग्राहक जिस कीमत पर सामान खरीदता है और जो कीमत उस सामान के निर्माता को मिलती है, उनके बीच में काफी अंतर होता है। सामान की अंतिम कीमत में बहुत से बिचौलियों का कमीशन और मुनाफा जुड़ जाता है, जैसे थोक व्यापारी का कमीशन, रिटेल स्टोर मालिक का कमीशन, रिटेल स्टोर का किराया, रिटेल स्टोर में काम करने वाले सेल्समैन का वेतन आदि आदि। डायरेक्ट मार्केटिंग में उत्पाद द्वारा ग्राहक को सीधे सामान बेचा जा सकता है, इसीलिए बिचौलियों का मार्जिन न होने के कारण ग्राहक को सामान सस्ता मिलता है। यही वजह है कि 20वीं सदी में डायरेक्ट मार्केटिंग काफी लोकप्रिय हुई। 23 फरवरी 1965 को ह्यूस्टन, टेक्सास में जन्मे माइकल डेल ने 1984 में, यानी सिर्फ 19 साल की उम्र में, डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन की स्थापना की। वे ग्राहकों को सीधे कंप्यूटर बेचने लगे, यानी वे दुकानों के बजाय विज्ञापनों और मेल ऑर्डर के माध्यम से कंप्यूटर बेचने लगे। उनके विचार और व्यवसाय की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज संसार के सबसे अमीर लोगों की सूची में माइकल डेल का 41वें स्थान पर नंबर है और उनके पास 15.9 अरब डॉलर की संपत्ति है। कम उम्र में ही माइकल डेल पुस्तकों के बजाय कंप्यूटर में ज्यादा रुचि लेने लगे। जब उन्होंने अपने माता पिता से काफी आग्रह किया तो उन्होंने माइकल के 15वें जन्मदिन पर उन्हें एप्पल II कंप्यूटर खरीद कर दे दिया। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में बहुत ही उत्सुकता होने के बाद और ये चीज देखने के लिए माइकल ने तत्काल उसके पुर्जे खोल डाले। नए कंप्यूटर का यह हाल देखकर माता पिता आग बबूला हो गए, लेकिन माइकल ने कंप्यूटर को दोबारा जोड़ दिया। उन्होंने कंप्यूटर सिर्फ इसलिए खोला था ताकि इसके सर्किट को समझ सकें। 1983 जब हमारे कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, तब माइकल डेल टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिमाग पढ़ाई की बजाय पैसे कमाने की योजनाओं बनाने में लगा था। उनके मन में एक विचार आया, अगर स्थानीय दुकानदारों से IBM कंप्यूटर में लगने वाली रैम चिप और डिस्क ड्राइव थोक में लेकर उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर बेची जाए तो काफी कमाई हो सकती है। फिर क्या था, उन्होंने सारा माल खरीद लिया और अखबारों में विज्ञापन देकर बाजार मूल्य या खुदरा कीमत से काफी कम पर अपना पूरा माल बेच दिया। यह सिलसिला इतना सफल हुआ कि 1984 तक हर महीने $80,000 की बिक्री होने लगी। जाहिर है, व्यावसायिक सफलता का स्वाद चखने के बाद उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और अप्रैल 1984 में अपनी कंपनी स्थापित कर दी। माइकल डेल कंप्यूटर असेंबल करने लगे। माइकल ने बाजार से कंप्यूटर पार्ट्स खरीदकर $700 में पर्सनल कंप्यूटर बना लिया, जबकि इन दिनों IBM का पर्सनल कंप्यूटर $3000 में आता था। डेल जानते थे कि बहुत से ग्राहक ज्यादा मेमोरी और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ग्राहकों की पसंद के हिसाब से कंप्यूटर असेंबल किए। IBM जैसी कंपनियों के कंप्यूटर जिन स्टोर में बिकते थे, उन्हें कंप्यूटर की जरा भी समझ नहीं थी और वे सर्विसिंग भी नहीं कर पाते थे। माइकल डेल ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। उनकी कंपनी में कंप्यूटर बनाने का काम 3 लोगों के जिम्मे था। माइकल डेल ने IBM से ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए और उन्हें IBM से आधी कीमत पर बेचा। जाहिर है, इस रणनीति से उनके कंप्यूटर चल निकले। माइकल डेल का सूत्र वाक्य था, यथास्थिति बनाए रखने में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन उसमें कोई मुनाफा भी नहीं है। रोचक बात यह थी कि माइकल डेल के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कंप्यूटर का विधिवत प्रशिक्षण नहीं था, खास पूंजी नहीं थी, फाइनेंसर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डायरेक्ट मार्केटिंग का नीति पर चलकर एप्पल, कॉम्पैक और IBM जैसे पारंपरिक दिग्गजों को हरा दिया। चूंकि डेल अपने कंप्यूटर सीधे ग्राहकों को बेचता था और कैटलॉग व पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर व्यापार करते थे, इसलिए उनके कंप्यूटरों की कीमत दुकानों पर मिलने वाले कंप्यूटरों से काफी कम होती थी। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता वाले डेल कंप्यूटरों ने बाजार में धूम मचा दी। कंपनी ने अपने पहले साल में $6 मिलियन की बिक्री की और अगले साल बढ़कर $34 मिलियन हो गई। 1987 तक डेल अमेरिका की सबसे अग्रणी मेल ऑर्डर कंपनी बन गई थी। इस साल कंपनी ने विदेशी बाजारों में प्रवेश किया। उल्लेखनीय बात यह थी कि डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन की स्थापना करते वक्त माइकल डेल के पास सिर्फ $1000 की पूंजी थी।
इतनी कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करना कोई हंसी खेल नहीं था। बहरहाल डेल ने सोचा कि अगर वे ऑर्डर पर कंप्यूटर बनाएंगे तो उन्हें इन्वेंट्री यानी स्टॉक की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ऑर्डर पर कंप्यूटर बनाने से एक लाभ यह भी हुआ कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई। परिणाम स्वरूप ग्राहक को कंप्यूटर सस्ते में मिला, डेल की लागत कम हुई और उनका लाभ बढ़ता चला गया। कम लागत और ज्यादा लाभ सफल व्यवसाय की नींव है। शुरुआती 8 वर्षों में डेल कंप्यूटर ने 80% की वार्षिक दर से प्रगति की। 2000 तक इसकी वार्षिक आमदनी 27 अरब डॉलर हो गई। जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो डेल ने इसका तत्काल लाभ उठाते हुए ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी। डेल ने कहा, हमारे लिए इंटरनेट किसी साकार स्वप्न जैसा है। इसमें सौदे की लागत शून्य होती है। 1996 में डेल ने ई कॉमर्स शुरू किया। 2000 तक आते आते हर दिन 5 करोड़ डॉलर की बिक्री होने लगी। आज कंपनी की आधी से ज्यादा बिक्री इंटरनेट के माध्यम से होती है। माइकल डेल किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी को चलाने वाले सबसे युवा सीईओ हैं। विशेषज्ञों की राय में डेल की सफलता किसी खास प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि बेचने की अनूठी रणनीति पर आधारित है। उन्होंने कंप्यूटर की डायरेक्ट सेलिंग का नया काम करके इतिहास रच दिया। साथ ही उन्होंने डायरेक्ट सेल मॉडल का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को संसार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। तो आपको माइकल डेल की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों तक।